সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষাকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়া বা PDHRI। বর্তমান আনলক প্রক্রিয়ার মধ্যে কিভাবে সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে সুরক্ষিত রেখে আরও মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় সেই বিষয়ে সংগঠনের তরফ থেকে এদিন উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক এদিন কলকাতার রাজাবাজারে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার স্টেট প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল মোহাম্মদ ওয়াকিল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন সংস্থার কার্যপ্রণালীকে আরও সুষ্ঠু এবং সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সেক্রেটারি হিসেবে সরফরাজ আহমদ এবং সেন্ট্রাল কলকাতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাহজেব আহমদকে কার্যভার দেওয়া হয়। माई सेल्फ मोहम्मद वकील, स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो PDHRI है नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 12,000 लोगों को हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। लेकिन अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन अनलॉक 2 जो स्टार्ट हो गया है, तो अब हम लोग ये अलग अलग हम लोग जाके एरिया में वार्ड्स में हम लोग काम करना चाहते हैं। इसी मंसूबे के तहत हम लोग एक वेलफेयर स्टेट हम लोग का बुनियाद देना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया गया है वो हमारा वो मौलिक अधिकार है, हमारा वो बुनियादी हकूक़ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 1947 के बाद से जब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हम लोग इम्प्लीमेंट किए तो अब तक कुछ ऐसे मकामात है, ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि क्या प्रैक्टिकली में वो फंडामेंटल राइट्स वर्क कर। आज भी चाइल्ड लेबर कहीं ना कहीं काम किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, या फिर जो है जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, कास्ट टाइप के लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए जिन जो गरीब लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, वर्कर लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, मजदूर लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, किसान लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, उन तमाम लोगों को जो लोग छोटे लोअर क्लास में काम करते हैं उन तमाम लोगों को बचाने के लिए हमारा प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया ये संकल्प लेती है। आज हम लोग सेंट्रल कोलकाता के सेंट्रल प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, मिस्टर शाहजेब अहमद, और सरफराज अहमद साहब वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी की हैसियत से वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। जो अनलॉक 2 जो चल रहा है ये हमारा विज़न है कि हम लोग आने वाले दिनों में तकरीबन 5,000 लोगों का हम लोग हेल्थ चेकअप रखेंगे। सबसे जो अभी ये जो हालात हुए, जो कातिल कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया है, कितने लोग, हज़ारों लोग जो है वो मौत की घाट उतर चुके हैं, कितने लाख लोग जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। तो हम लोग ये हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, किस तरह हमारा इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी डिजीज़ से हम लोग फ़ाइट कर ले। इसी मंसूबे के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 5,000 लोगों को हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प करेंगे इन आवर सेंट्रल कोलकाता इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं जनता TV हिंदुस्तान और मैं दूसरे तमाम हमारे जो मीडिया के भाई बंधु उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया का जो विज़न और मिशन है इसको आप जितने लोगों में आम करिएगा, गरीब लोग में या जो लोग एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं, ताकि वो हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है लाभ उठा पाएँ। ये मिशन बन गया है कि आने वाले दिनों में 5,000 जो मेंबर है वो हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो मकसद है, हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर मेंबर है, नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रदीप कुमार दुबे, जो CICC मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, और डिप्टी चेयरमैन मिस्टर जाहिद महमूद जो एक्स IAS ऑफिसर रह चुके हैं। मैं उन दोनों का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने जो हम लोग को एक मोटिवेशन दिया है कि किस तरह हम लोग काम करें। ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में हमारा 1600 मेंबर है और हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बने या अपना ताउन दें या कोऑपरेशन करें, ताकि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग काम कर पाए। ख़ास करके हमारा जो युवा सेल है, जो यंग लोग हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी है,
तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने हमारे मेंबर हैं जो यंग हैं वो स्टूडेंट के लिए काम करें। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए कोई अगर बेस्ट मीडियम हो जहाँ से वो और बेहतर एजुकेशन हासिल कर पाएँ। ख़ासकर हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12,000 स्टूडेंट को हम लोगों ने काबिल हिंदुस्तानी अवार्ड दिया है। इसकी क्यों दिया है? देने का एक ही मकसद था कि वो बच्चे मोटिवेट हो, चाहे 10 क्लास के बच्चे मोटिवेट हो या 12 क्लास के बच्चे मोटिवेट हो या ग्रेजुएशन के बच्चे। जब तक हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होगा, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट मोटिवेशन, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट मोटिवेशन। जब तक हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होगा, हम ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया PDHRI को और डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता को। देखिए, मैं इस संस्था में आया हूँ और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस संस्था में जितने भी मतलब राइट टू इक्वालिटीज़ के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लोगों को इक्वालिटीज़ मिले। बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, कास्टिज़म के लेके, SC ST के लेके, ये सारे चीज़ों के लेके हम इस संस्था में आके काम करना चाह रहे हैं कि सबको एक मौलिक अधिकार मिले। मौलिक अधिकार मीन्स दैट एक गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक अमीर बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सारे को एक सामान्यता मिले, एक ही स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। देखिए, एक अमीर बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, वो बाद में जाके फिर वो सरकारी कॉलेजेस खोजना स्टार्ट करता है। क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें कि भाई वो शुरू से ही सरकारी स्कूल में ऐसा ट्रेन किया जाए जो शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़े और अंत तक वो जाके इंजीनियरिंग और मेडिकल या जो वॉटेवर जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स करें। इसका प्रोसेस यही है कि हम डोर टू डोर जो बच्चे, गरीब जो बच्चे हैं, जो उसको इक्वालिटीज़ नहीं मिल पा रहा है और सामान्यता नहीं मिल पा रहा है, उनके पास हम डोर टू डोर जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनका क्या मतलब, उनके पास क्या परेशानियां हैं। वो परेशानियों को लेके अगर वो पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं अपने देश के लिए, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और उसके साथ देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के संस्था में हम लोग ज्वाइंट हुए और अपॉइंटेड हुए सेंट्रल कोलकाता ऑफ प्रेसिडेंट शाहजेब अहमद। ह्यूमन राइट्स जो एक संस्था है, ये लीगल तरीके से हम सामने वाले लोग के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से उनका काम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक तो संस्था है जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग हर तरीक़ा से लीगल तरीक़ा से उनके साथ दे सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हम कहना चाहते हैं डॉक्टर PK दुबे जी को, जो इस संस्था में हम लोग को जोड़े हैं। इस तरीक़े से यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग जितना सही तरीक़े से हम लोग चलते रहेंगे और हम लोग जितना भी सही काम करते रहेंगे और जो भी लोग जो हम लोग के पास कोई भी बात लेके आएंगे लीगल तरीक़े से उसमें हम लोग एक्शन लेंगे, तो यही पढ़ाओ और पेपर वर्क से जो हम लोग काम करेंगे तो आगे चल के ये बहुत अच्छा तरीका और बहुत अच्छा बेस बन के काम होगा, जिससे सबको आराम होगा। और सब स्कूल से लेकर आपका हॉस्पिटल से लेकर और आपका म्यूनसिपैलिटी से लेकर आपका कोई भी चीज़ में आपको हम लोग सुविधा मिलेगा। हम लोग का तरफ से हम लोग पेपर वर्क से हम लोग सबको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीक़े से सहायता देने का कोशिश करेंगे। PDHRI युवा सेल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम अब पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि हमारे टीम में कई सारे नए लोग जुड़ गए हैं, जिसमें से अभी आपने देखा होगा कि सरफराज अहमद साहब जो हमारे सेक्रेटरी, और क्या नाम इनका, शाहजेब साहब, कोलकाता सेंट्रल कोलकाता प्रेसिडेंट, ये शामिल हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोग शामिल हुए हैं। तो इससे हमारा एक मैन पावर बढ़ा, और आप जानते ही हैं कि मैन पावर बढ़ने का मतलब है मसल पावर बढ़ना। और कई सारे जब जहनी लोग साथ में जुड़े तो एक डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा PDHRI स्टेट युवा सेल पहले के बनिस्बत अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे काम करने की रणनीति अब बदल जाएगी। इस पर हम लोग सभी कोर मेंबर बैठकर एक सिस्टम बनाएंगे कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं अभी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को
वेलकम है हमारे PDHRI में। सभी को इनवाइट करता हूँ। आप जहाँ तक हो सके जो इंसान ये चाहता है कि सामाजिक काम किया जाए या उनके अंदर ये जज्बा है कि आवाम के लिए, कौम के लिए कुछ किया जाए, तो आप हमारे साथ जुड़िए।